अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट टेस्ट्स के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट इज। आप लोगों ने याद रखना है कि लूज स्मट ऑफ व्हीट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनली सीड बोर्न होता है। ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइटोप्लाज्मा वेक्टर इज। तो इसका आंसर है लीफ होपर। याद रखना है कि फाइटोप्लाज्मा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका सहारा लेता है? लीफ होपर का। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ TMV इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय। तो एक बात है बहुत इम्पोर्टेंट कि स्टेनली जो है, स्टेनली ने 1935 में TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्योरीफाई किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले किसने प्योरीफाई किया, तो आप लोगों ने याद रखना है स्टेनले ने। और किस साल में? 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्रोसिस मीन्स। नेक्रोसिस का मतलब होता है एक्सीडेंटल सेल डेथ। नेक्स्ट है अपोप्टोसिस मीन्स। अपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये अक्सर इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। तो याद रखना है नेक्रोसिस होती है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है, और अपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस मीन्स। क्लोरोसिस का मतलब होता है येल्विंग ऑफ प्लांट टिश्यूज। नेक्स्ट है बॉडेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ। बॉडेक्स मिक्सचर जो है वो कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, बॉडेक्स मिक्सचर को एज अ फंजीसाइड भी यूज किया जाता है और एज अ बैक्टीरियोसाइड भी। यानी कि फंजाई को किल करने के लिए भी बॉडेक्स मिक्सचर को यूज किया जाता है, और बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी बॉडेक्स मिक्सचर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फंजाई दैट ग्रो ऑन डंग। यानी कि जो डंग लविंग फंजाई है उनको कोप्रोफाइलस कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वायरस हैज स्मॉलेस्ट जीनोम साइज। वो कौन सा वायरस है जिसका जीनोम साइज सबसे छोटा होता है? तो सिरको वायरस जो है वो ऐसा वायरस है जिसका जीनोम साइज सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रोपोज्ड बाय। तो याद रखना है कि फ्लोर एक बंदे का नाम है, और इसने दिया था जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब फ्लोर ने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था तो उस वक्त फ्लोर जो है वो फ्लेक्स के ऊपर आई हुई रस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन आर। जब भी वायरस अटैक करता है तो वायरस के अटैक की वजह से कुछ इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो क्रिस्टलाइन भी हो सकती है और अमॉर्फस भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले है फाइटो एंटीसिपेंस और दूसरा है फाइटो अलेक्जेंस। फाइटो एंटीसिपेंस को आप लोगों ने याद रखना है बिफोर से, और फाइटो अलेक्जेंस को आप लोगों ने याद रखना है आफ्टर से। यानी कि फाइटो एंटीसिपेंस ऐसे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं जो पैथोजन के प्लांट के ऊपर अटैक करने से पहले मौजूद होते हैं। ठीक है, पैथोजन के
प्लांट के ऊपर अटैक करने से पहले ही प्लांट के अंदर जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, फाइटो एंटीस्पिन्स। ठीक है, लेकिन फाइटो एलेक्सेंस फाइटो एंटीस्पिन्स से ऑपोजिट है। फाइटो एलेक्सेंस ऐसे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं जो पैथोजन के प्लांट के ऊपर अटैक करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पैथोजन के प्लांट के ऊपर अटैक करने के बाद जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कह देते हैं फाइटो एलेक्सेंस। अभी मैं आप लोगों को डेफिनेशंस दिखाती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। फाइटो एंटीसिपियंस क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स बिफोर द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और फाइटो अलेक्सेंस क्या होते हैं, फाइटो अलेक्सेंस ऐसे माइक्रो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज अ रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। नेक्स्ट है टाइलोसिस आर। टाइलोसिस जो होती हैं ये आप लोगों ने याद रखना है, कुछ बलून लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जाइलम के अंदर। ठीक है, इस तरह से होता है कि आप लोगों को पता है कि जाइलम जो है ये प्लांट्स की रूट्स से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को लेकर ऊपर लीव्स तक जाता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जाइलम इनहिबिटिंग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं तो जाइलम के अंदर कुछ ऐसे आउटग्रोथ्स बना देते हैं। इन आउटग्रोथ्स को हम कह देते हैं टाइलोसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।